विदेश में रोजगार के सिलसिले में कुवैत में रह रहे आमिर और दानिश के नाम पर एसआईआर फॉर्म भरने के विवाद ने रामपुर की सियासत को गर्म कर दिया है। इस प्रकरण में दर्ज एफआईआर के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार शाम रामपुर पहुंचकर पूरे मामले को मुसलमानों को डराने की सोची समझी साजिश करार दिया। संजय सिंह देर शाम ज्वाला नगर स्थित नूरजहां के घर पहुंचे, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। उनके साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला भी मौजूद रहे। नूरजहां और उनके परिजनों से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं बल्कि एक भय का माहौल बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि विदेश में रह रहे हजारों प्रवासी भारतीय आजीविका के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अगर हर विदेशी कामगार के परिवार पर इस तरह का डर डाला जाएगा तो यह प्रवासियों के हितों पर गहरा प्रहार होगा। संजय सिंह ने कहा, देश के करोड़ों लोग विदेशों में काम करते हैं, लेकिन नागरिकता भारतीय बनी रहती है। ऐसे में किसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना कि वह विदेश में काम कर रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हम इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने मामले पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कानूनी स्थिति साफ की है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विदेश में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के परिजनों को फॉर्म 6A भरकर आवश्यक विवरण देना होता है। एसआईआर फॉर्म स्थानीय मतदाताओं के लिए है। यदि उसमें विदेश में रहने वाले व्यक्ति को स्थानीय वासी दर्शाकर गलत सूचना दी गई है तो यह प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि निर्वाचन संबंधित आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करना है। एफआईआर हुई है, जो व्यक्ति विदेश में रहते थे, क्या कहेंगे? इसमें रामपुर विधानसभा में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें 2 व्यक्ति थे जो कुवैत और दुबई में निवासरत हैं, लेकिन उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो छलपूर्वक उनके एक परिवार के व्यक्ति ने जमा करा दिया था। ये शुद्ध रूप से जो हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है उनका उल्लंघन है और एक प्रकार से छल कपट से ये गलत सूचना जो है आयोग को दी गई। इसके क्रम में सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये जनपदवासियों से अपील भी करना चाहूँगा कि अभी भी रोल बैक का ऑप्शन है। अगर किसी ने कोई गलत एंट्री कर दी है, 1-2 जगह बनवा रखा है या कहीं बाहर रहते हैं या बन गया है, अभी भी अपने बीएलओ को बता के उसको करेक्ट करा सकते हैं। अगर एडवर्स तरीके से शासन के संज्ञान में आएगा, प्रशासन के संज्ञान में आएगा, तो फिर नियमानुसार अधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग विदेश में जॉब करते हैं तो उनका क्या इसमें देखिए, वोटर किसी भी स्थान का अगर आपको वोटर होना है तो बड़ा उसका सामान्य सा नियम है कि वहाँ पे आपको सामान्य रूप से निवासरत होना चाहिए। जो जहाँ सामान्य रूप से निवासरत है, रात्रि विश्राम करता है, उसका वोट वहीं पर बनेगा। सर, किसी के हस्ताक्षर संबंधी कर सकता है इन्यूमरेशन फॉर्म पर? जी बिल्कुल, संबंधी जो है जमा करा सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का फॉर्म भी जमा करा सकते हैं। सर, कौन से थाने में एफआईआर दर्ज हुई? ये सिविल लाइंस थाने में। कितने प्रतिशत कार्य हो चुका है? 97% इन्यूमरेशन ईएफ डिजिटाइजेशन काम संपन्न हो चुका है और हम जो निर्धारित समय सीमा है उसमें इस काम को पूरा करा रहे हैं। सर, लोगों से क्या कहेंगे ऐसा? अब हमारा काम लगभग पूर्णता की ओर है। सभी बीएलओज ने बड़ी मेहनत की है और अभी भी मैं अब काम तो पूरा हो चुका है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों का फॉर्म अभी शेष है वो सब तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करके उसको जमा कराते हैं। और इसके साथ ही जो कैटेगरी सी वाला ऑप्शन था वो समस्या भी अब समाप्त हो गई है। जिनका 2003 की सूची में या उनके वंशजों का नाम है उसमें करेक्शन का ऑप्शन आ गया है, उसको बीएलओ लगातार कर रहे हैं। हमारी 50% से ज़्यादा अधिक मैपिंग हो गई है। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि सभी जो मतदाता हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें सभी ईमानदारी से अपना काम करें। कोई भी अगर 2 जगह वोट ना बनवाए, अगर कहीं एक जगह है उसको कटवाएं, जहां वर्तमान में निवासरत हैं वहां अपना वोट बनवाएं। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे जो चुनाव के नियम है उनका उल्लंघन हो। रामपुर में यह विवाद तेजी से राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्षी दल इसे सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को डराने की रणनीति बता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे तकनीकी गलती बताकर बचाव कर रहा है। स्थानीय जनमानस में भी इस कार्रवाई को लेकर असमंजस है। प्रवासी परिवारों में यह खबर चर्चा का विषय बन गई है कि कहीं उनके परिजनों पर भी ऐसी कार्रवाई न हो जाए।
राज्य के भीतर निकाय और विधानसभा उपचुनावों जैसे राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच यह विवाद न केवल स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया विमर्श भी खड़ा कर सकता है। आम आदमी पार्टी इस मामले को नागरिक अधिकारों पर हमला बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे कानूनी प्रक्रिया बताकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगा रहा है। देखिए, SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जब बिहार के चुनाव का परिणाम भी नहीं आया था, 3 महीने पहले मैंने कहा था कि अगर SIR बिहार में हुआ तो एक तरफा परिणाम भारतीय जनता पार्टी और NDA के पक्ष में आएगा। और मैंने साफ तौर पे कहा था कि ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हाथों में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। अब यूपी में SIR हो रहा है, तो इस SIR में भी मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर बिहार की तरह ही SIR यहां पे हुआ तो जो परिणाम बिहार में देखने को मिला वही यूपी में देखने को मिलेगा। मैंने और हमारी टीम ने अभी 3 जिलों का मुद्दा उठाया है। पहला लखनऊ का, जहां आसाम के लोग 20 साल से रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशी बता दिया। दूसरा जौनपुर का, जहां बनारस के लोग 25 साल से रह रहे हैं जौनपुर में, बनारस से आके जौनपुर में रह रहे हैं, उनको ईरान का बता दिया। आज मैं आया हूं, बड़ा ही रोचक मामला है रामपुर में। ये 2 प्रवासी भारतीय हैं, आमिर और दानिश। आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये रामपुर के नागरिक हैं। इन्होंने कोई कुवैत की नागरिकता नहीं ली है। कुवैत में काम करते हैं, जैसे कोई अमेरिका में काम कर सकता है, कोई लंदन में काम कर सकता है, कोई कुवैत में काम कर सकता है, दुबई में काम कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के वो जो तमाम NRI हैं जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हो गए, वो विदेश के नागरिक हो गए। और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में FIR कर दिया। इतनी हिम्मत हो गई आपकी। एक बूढ़ी महिला के खिलाफ जो बीमार भी हैं और इतनी आतंकित है, इतनी डरी हुई है कि मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुई। उनके दोनों बेटे बाहर हैं, आमिर और दानिश। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने इनका फॉर्म भर दिया। ये कोई गलती नहीं हुई, मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के साथ दस्तखत किया और दस्तखत के बगल में लिखा माता। ये पढ़ सकते हैं आप, दोनों फॉर्म। दस्तखत किसकी की? उनकी की या अपने की? अपनी दस्तखत की। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि मतदाता का हस्ताक्षर हो सकता है, उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है। ये तो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ का DM 1 नंबर का मूर्ख है क्या? उसको अकल नहीं 5 पैसे की? ये तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म भर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अपने रिश्ते लिखने होंगे। इन्होंने लिखा है माता। आमिर और दानिश की मां है ये। आमिर और दानिश कुवैत में काम करते हैं, कुवैत के नागरिक भी नहीं है। ये कागज पकड़िए। अब सवाल आता है कि क्या कोई अगर भारतीय व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो वो भारत का मतदाता बन सकता है, नहीं बन सकता है? ये मैं नियम पढ़ रहा हूं। ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का, मोदी का जो एजेंट है, उसका नियम है ये। इसमें लिखा हुआ है
क्या विदेश में बसा कोई प्रवासी भारतीय भारत में निर्वाचक नामावली में एक निर्वाचक बन सकता है, यानी कि मतदाता बन सकता है? उत्तर है हाँ। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 का के उपबंधों के अनुसार भारत का वो नागरिक जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और एक मतदाता के रूप में रजिस्टर होने हेतु अन्यथा पात्र है तथा जो अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा की वजह से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं रह रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर होने का पात्र है, जहां उसके पासपोर्ट में भारत में उसके निवास स्थान का उल्लेख किया गया है। ये देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ। तो किस बात के तहत, किस वजह से नूरजहां के ऊपर एफआईआर की गई? मैं यहां के जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों को डरा के, धमका के, कुचल के, उनके वोट काट के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हो? हम लोग ये होने नहीं देंगे। और कल देश की संसद फिर से शुरू होगी, आज छुट्टी थी, तो देश के सदन में भी ये मामला मैं उठाने का काम करूंगा, देश की संसद में भी ये मामला उठाने का काम करूंगा कि किस प्रकार से एक बूढ़ी औरत के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया नियमों के विरुद्ध, जबकि उसका लड़का भारत का मतदाता बन सकता है और उसने किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाई नहीं, कोई भी फर्जीवाड़ा किया नहीं। तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से, जो मैं पहले से कह रहा हूं, एसआईआर के नाम पे लोगों का वोट काटने की, वो लोगों के वोट की डकैती करने की कार्रवाई है, वो यहाँ रामपुर में हुई है। और मैं अपने पार्टी के नेताओं से कहने आया हूं कि अगर इनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है तो आप लोग भी इनके साथ गिरफ्तारी देना, और हम इनकी लड़ाई दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश की सड़कों तक लड़ेंगे। ये बिहार में हुआ वही यहाँ हो जाएगा। नहीं, बिहार में क्या हुआ? बिहार में यही तो हुआ, एक एक विधानसभा में 50-50, 60-60 हजार वोट काट दिया गया। बाद में कहा गया चुनाव का रिजल्ट आया, कहने लगे साहब एनडीए जीत गई, लड्डू बांटो। तो यहाँ भी यही करेंगे। कल दोनों सदनों में वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। जब सदन में चर्चा होगी तो बोलेंगे। कौन से लोग सर वंदे मातरम पे चर्चा चाहते हैं? जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो वंदे मातरम पे चर्चा चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं हिस्सा लूंगा वंदे मातरम की चर्चा में। कोलकाता में बाबरी मस्जिद का हुआ, वही पे जो है वो आज 5 लाख, वो बीजेपी का एजेंट है जो कर रहा है काम। वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है, हुमायूं कबीर। पर मतदाता हो सकते हैं और बाहर नौकरी करते हैं, 20,000 या उससे भी ज्यादा संख्या होगी उनकी। उनके सबके नाम काटने की तैयारी में उत्तर प्रदेश का शासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और चुनाव आयोग और यहाँ का जिला प्रशासन उनके इशारे पे नाच रहा है, नौटंकी कर रहा है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। 2027 के चुनाव की लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।